नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है उजाले की ओर। दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपाकर गिन रही थी। उसने अपने पास 1400 रुपये जमा कर लिए थे। इतने पैसे देखकर वह उनकी आंखें चमक उठी। अनीता दिवाली पर बचत करने के बारे में यह कहानी बताती है कि दिवाली पर हमें कैसे बचत करते हैं। उसके सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुष, फुलझड़ियां और आसमान में बिखरती हवाइयां झिलमिलाने लगी। तभी साथ वाले कमरे से छोटू की जिद भरी आवाज सुनाई दी। वह माँ से कह रहा था, मुझे पूरे 500 रुपये चाहिए। 200 रुपये का तो एक ही पैकेट आता है। माँ कह रही थी दोपहर तक तेरे पापा आ जाएंगे, वह बाजार से बहुत सारी आतिशबाजी लाएंगे। नहीं, मैं अपने आप खरीदूंगा। छोटू अड़ गया। माँ ने हार कर उसे 500 रुपये दे दिए। अनीता जब रसोई में गई तो माँ ने उसके हाथ में 200 रुपये पकड़ा कर कहा, यह ले अनीता, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना। मेरे पास 200 रुपये ही बचे थे। अनीता पहले तो सोचने लगी कि मेरे हिस्से 200 रुपये ही आए और छोटू को 500 रुपये मिल गए। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो वह मुझसे छोटा है। जिद करके 500 रुपये ले लिए। फिर भी मेरे पास अब पूरे 1600 रुपये हो गए हैं। माँ के पास तो रुपए समाप्त हो गए। पापा आएंगे तब शायद कुछ रुपए मिल जाएं। तब मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? अनीता ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फोन था, किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाएंगे। अनीता का मन भी इस खबर से मुरझा गया। अब तो दिवाली का मजा ही नहीं आएगा। उसने सोचा, माँ के पास तो पैसे बचे ही नहीं, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे। छोटू आंगन में था। वह हवाई उड़ाने के लिए खाली बोतल गड्ढे में गाड़ रहा था। अनीता ने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें। छोटू यह प्रश्न बहुत अटपटा लगा, खेल में व्यस्त था। माँ बाहर आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जा रही हूँ। अनीता के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि माँ उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपए नहीं दिए तो माँ कहाँ कहाँ मांगती फिरेगी। माँ चली गई। छोटू से कहा, मैंने 1400 रुपये जमा किए हैं, 200 माँ ने आज दिए हैं और 500 रुपये तुम्हें दिए हैं। यह मिलाकर 2100 रुपये जमा हो चुके हैं। इनसे हम आतिशबाजी, मोमबत्तियाँ खरीदेंगे और मिठाई घर पर बनाएंगे। उसके लिए सामान बाकी रुपयों से खरीद लेंगे। बोलो मंजूर है? छोटू चिंता में पड़ गया। अनीता ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में ही होगी, वह रुपए उधार लेने गई है। छोटू अभी फैसला कर ही रहा था कि उसके सामने वाले घर से किशन की आवाज सुनाई दी, छोटू चलो हम पटाखे लेने जा रहे हैं, रुपए ले आओ। छोटू का हाथ जेब में पड़े 500 नोट तक गया। वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजी खरीदना चाहता था। उसने सामने खड़े किशन को देखा, फिर बहन के बढ़े हुए हाथ को देखकर उसने बहन का हाथ पकड़ लिया और दोनों उस रास्ते पर चले गए जिस पर अभी उनकी माँ गई थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि छोटी छोटी बचत ही उस समय पर काम आती है जब हमें